तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जनरल स्टडी के क्रम में हम लोगों ने वैदिक युग का फर्स्ट पार्ट देख लिया था और वैदिक युग का आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे कि वैदिक युग में कुछ फैक्ट हमारे रह गए थे उसको देखेंगे और उसके बाद हमको उत्तर वैदिक काल देखना है कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते वैदिक युग की जो ट्रेडिशन थी, परंपरा थी, पूरी तरह से यहाँ आते आते चेंज हो गई और यहाँ जो है 4 वर्ण का उदय होता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए इसमें कुछ पॉइंट जो हमारे रह गए थे उस पॉइंट्स को देखते हैं कि क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है व्राजपति। व्राजपति किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था चारागाह या बड़े जत्थे का प्रधान होता था। जो व्राजपति होता था वो चारागाह या बड़े जत्थे का प्रधान उसे बोला जाता था। सेकंड पॉइंट देखें, सभा समिति विदत गण। ये ऋग्वेद में कबीले या कुलों के आधार पर बहुत से संगठकों के उल्लेख हमें मिलते हैं। ये समितियां जो बनी हुई थी, सभा समिति विदत और गण, ये ऋग्वेद में कबीले थे और उस समय ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए ऋग्वेद में इसका जिक्र चर्चा हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखा है, ऋग्वेद काल में स्त्रियां जो है सभा और विदत में भाग लेती थी। ऋग्वैदिक काल तक जो है स्त्रियां जो है सभा और विदत में जो है पार्टिसिपेट करती थी। यज्ञ वगैरह जो होते थे, पूजा पाठ वगैरह कर्मकांड होते थे, तो सभा और विदत में जो महिलाएं जो है पार्टिसिपेट जो है वो करती थी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ऋग्वेद में नियोग प्रथा अथवा विधवा विवाह का भी प्रचलन था। यानी ऋग्वेद काल में विधवा विवाह का क्या था? प्रचलन था। बाल विवाह प्रचलन में नहीं था, यानी बाल विवाह का जिक्र जो है इसमें देखने को अभी जो है वो नहीं मिलता, लेकिन विधवा विवाह प्रचलन में ऋग्वेद काल में था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऋग्वेद काल में 16 या 17 वर्ष की आयु में विवाह होता था। ऋग्वेद काल में जो है 16 या 17 वर्ष की आयु में विवाह वगैरह जो है संपन्न हो जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऋग्वेद में सबसे अधिक जो प्रतापी देवता का जिक्र मिला है वो देवता कौन सा है? वो देवता है इंद्र। सबसे ज्यादा प्रतापी देवता का जिक्र जो हमें मिलता है वो इंद्र है। ये अक्सर एग्जामों में पूछता है। जिन्हें क्या कहा जाता था? जिन्हें पुरंदर कहा जाता था। पुरंदर का क्या मतलब होता है? पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला। ठीक है, पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला। और इंद्र पर ऋग्वेद में 250 सूक्त जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। 250 सूक्त इंद्र पे देखने को मिलते हैं। अब दूसरे देवता की अगर बात की जाएगी तो अग्नि का स्थान जो है वो दूसरा था। पहला जो है इंद्र थे, दूसरा जो है वो अग्नि था। और अग्नि पर 200 सूक्त हमें देखने को मिलते हैं। अग्नि पे हमें 200 सूक्त देखने को मिलते हैं। अग्नि की उपासना न केवल भारत में अपितु ईरान में भी हमें देखने को मिलता है। यानी अग्नि की उपासना भारत के साथ साथ ईरान में भी देखने को मिलता है। अग्नि जो है दूसरे नंबर के देवता था। वरुण को तीसरा देवता माना जाता था जो जल या समुद्र का देवता माना गया है और उसे ऋतु अर्थात प्राकृतिक संतुलन, सबसे इंपॉर्टेंट, प्राकृतिक संतुलन का एक रक्षक कहा गया है। किसको कहा गया है? वरुण को कहा गया है। वरुण, वरुण जो कि तीसरा देवता था। फर्स्ट इंद्र, सेकंड अग्नि और थर्ड जो है वरुण को माना जाता था और इसको प्राकृतिक संतुलन का रक्षक जो है वो कहा गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट देखते हैं कि सोम को वनस्पतियों का अधिपति माना जाता था। सोम को जो है वनस्पतियों का अधिपति माना जाता था। और देवताओं में पुरुष देवता तो थे ही, कुछ स्त्रियां देवता भी थी, तो उनके बारे में देख लेते हैं कि देवताओं में कुछ देवियां थी जैसे अदिति और उषा। ठीक है ना, अदिति और उषा नाम की देवियां की चर्चा जिक्र जो है हमें वैदिक काल में मिलता है। अब नेक्स्ट जो है इसी का सेकंड पार्ट जो है उत्तर वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड है 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक। इसके बारे में देखते हैं कि इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या बदलाव हुए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट कि वैदिक सूक्तों या मंत्रों को संग्रह करने को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संहिता। यानी वैदिक सूक्तों या मंत्रों को जो संग्रह किया जाता है उसको संहिता कहते हैं। ऋग्वेद संहिता क्या है? सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है। ऋग्वेद संहिता जो है सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है। नेक्स्ट देखते हैं कि सामवेद में गाने के लिए ऋग्वेद के सूक्तों को चुनकर धुन में बांधा गया है। सामवेद में गाने के लिए क्या किया गया है? ऋग्वेद के सूक्तों को धुन में चुनकर बांधा गया है। यजुर्वेद में केवल ऋचाएं ही नहीं, उन्हें गाते समय किए जाने वाले अनुष्ठान भी दिए गए। उन्हें गाते समय जो अनुष्ठान वगैरह किए जाते थे उसका जिक्र हमें यजुर्वेद में देखने को मिलता है। और इस अनुष्ठान से उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और परिस्थिति का परिचय जो है हमें देखने को मिलता है। यानी उस अनुष्ठान के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का परिचय हमें देखने को मिलता है। तो ये किसमें मिलता था? ये यजुर्वेद में मिलता था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों उत्तर वैदिक काल हम देख रहे थे और उत्तर वैदिक काल में कुछ पॉइंट्स और रह गए थे, तो उसको आज देखते हैं और कॉन्सेप्ट वगैरह अपना क्लियर कर लेते हैं।
तो आइए देखते हैं कि अथर्ववेद में विपत्ति और व्याधियों के निवारण के लिए तंत्र मंत्र संग्रहित है। यानी तंत्र मंत्र का जिक्र अगर हमें कहीं देखने को मिलता है तो वो कहाँ मिलता है? हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। और संगीत की बात किया जाए तो सामवेद में हमें देखने को मिलता है। इससे आर्यतर लोगों के विश्वास का पता चलता है। यानी कहीं ना कहीं जो है तंत्र मंत्र पे आर्यतर लोगों का क्या था उस टाइम पे? विश्वास था, इसलिए यह पुस्तक संग्रहित की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि वैदिक संहिताओं के बाद कई ग्रंथ लिखे गए जिन्हें क्या कहा गया? जिन्हें कहा गया ब्राह्मण। नहीं, वैदिक संहिताओं के बाद जो ग्रंथ लिखे गए थे उसे किस नाम की उपाधि दी गई? उसे ब्राह्मण कहा गया। 600 ईस्वी पूर्व के आसपास उपनिषदों का क्या हुआ? संकलन हुआ। 600 ईस्वी पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ। इन दार्शनिक ग्रंथों में कर्मकांड की क्या की गई? कर्मकांड की निंदा की गई तथा यथार्थ और विश्वास और ज्ञान को महत्व दिया गया। कहीं ना कहीं जो उपनिषदों की रचना हुई तो उपनिषदों ने कर्मकांड का क्या किया? विरोध किया और विश्वास और ज्ञान वगैरह की बातें जो है उपनिषदों ने किया। अब नेक्स्ट हमको देखना है कि इसकी राजनीतिक संगठन। राजनीतिक संगठन उत्तर वैदिक काल में कैसा था, आइए इसके बारे में देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक जनता वाली सभा और समितियों के दिन क्या हो गए? लद गए। यानी सभा और समितियां, विदत और गण जो 4 संगठन थे वैदिक युग में, वो ऋग्वैदिक काल में जो हमें देखने को मिलते हैं उसको यहाँ समाप्त हो गए और उनकी जगह क्या हो गया? राजकीय प्रभुत्व आ गए। उनकी जगह क्या हमको देखने को मिलता है? राजकीय प्रभुत्व। अब जब ये 4 समितियां समाप्त हो जाएंगी तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अब सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गए और कुलीनों तथा ब्राह्मणों का क्या हुआ? महत्व जो है इसमें देखने को मिल गया। यानी महत्व जो इनका बढ़ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक संगठन। देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में हमें आते आते 4 यानी जाति प्रथा, जाति व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। तो उत्तर वैदिक काल में 4 वर्णों में विभक्त था, जिसमें पहला क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हमें देखने को मिलता है। यज्ञ का अनुष्ठान अत्यधिक बढ़ गया, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति क्या हो गई? इसमें अपार वृद्धि हो गई। यानी कुल मिला जुला के उत्तर वैदिक काल तक आकर समाज जो है 4 वर्णों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हमें देखने को मिलते हैं। और इसके बाद क्या हुआ? यज्ञ अनुष्ठान वगैरह का महत्व जो इंपॉर्टेंस बढ़ गया और जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में क्या हुआ? अपार वृद्धि हुई। उनका इंपॉर्टेंस जो है उत्तर वैदिक काल तक आते आते पूरी तरह से बढ़ गया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा की शुरुआत हो गई। यानी गोत्र प्रथा की शुरुआत हमें कहाँ से माना जाता है? उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। 4 आश्रम हमें यही देखने को मिलते हैं। ब्रह्मचर्य या छात्रावस्था, गृहस्थ अवस्था, वानप्रस्थ या वनवास अवस्था, संन्यास या सांसारिक जीवन से विरत होकर रहने की अवस्था। यानी 4 आश्रम का उद्भव भी हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। और जाति प्रथा की शुरुआत जो है हमें उत्तर वैदिक काल में ही देखने को मिलता है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं, धार्मिक संगठन कैसा था। ऋग्वैदिक काल में जो धार्मिक संगठन थे और यहाँ के धार्मिक संगठन में क्या क्या अंतर हमें देखने को मिलता है। तो आइए इसको देखते हैं, धार्मिक संगठन कैसे थे। तो देवताओं में 2 सबसे महत्वपूर्ण देवता जो देखने को मिलते थे, इंद्र और अग्नि, अब उतने प्रमुख नहीं रहे। यानी उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो ऋग्वैदिक देवता थे इंद्र और अग्नि, वो उतने महत्वपूर्ण इस काल में नहीं रहे। उनकी जगह पर उत्तर वैदिक कालीन देवता कौन सा देवता है? प्रजापति। उत्तर वैदिक कालीन देवता प्रजापति को क्या मिला? एक सर्वोच्च स्थान प्राप्त होगा। ठीक है। पशुओं के देवता रुद्र ने उत्तर वैदिक काल में महत्ता पाई। यानी पशुओं के देवता की एंट्री हो जाती है और उसे क्या नाम दिया जाता है? रुद्र नाम दिया जाता है और इस काल में महत्वपूर्ण इनको स्थान प्राप्त होता है। यज्ञ करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि जातिवादी व्यवस्था स्टार्ट हो गई, ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ गया। तो यज्ञ और कर्मकांड की क्या हुई? प्रथा ज्यादा विस्तार होने लगा, ज्यादा बढ़ोतरी होने लगी। सार्वजनिक तथा घरेलू दोनों रूप में प्रचलित हुई। यज्ञ में बड़े पैमाने पर क्या दिया जाने लगा? पशु बलि दिया जाने लगा। यज्ञ में बड़े पैमाने पर पशु बलि देने की प्रथा की शुरुआत हमें उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था में देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अतिथि को क्या गोघग्न कहलाते थे, क्योंकि उन्हें गोमांस वगैरह जो है उस समय खिलाया जाने लगा था। ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल तक आते आते धार्मिक संगठन में गोमांस वगैरह खिलाने की प्रथा जो है शुरुआत हमको माना जाता है। चलिए अब इसके बाद जो है हम 2 धर्म देखेंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। यह चैप्टर यही समाप्त होता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही जनरल स्टडी को पढ़ने के लिए।